हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और डिवाइन की ढेर सारी ब्लेसिंग्स मिले आप सभी को, ऐसा मैं विश करती हूँ आप सभी के लिए। आज मैं फिर से आपके लिए कलेक्टिव रीडिंग लेके आई हूँ जो कि अगेन चैनल मैसेज पर बेस्ड रहने वाली है। एंड आज का जो चैनल मैसेज आ रहा है वो कुछ रॉयल लोगों के बारे में आ रहा है। और मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है कि आप में से काफी लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं, आप एक डिवाइन फेमिनाइन, डिवाइन मस्कुलाइन हो सकते हैं, या फिर आपकी जो ऊर्जा है वो किंग एंड क्वीन की ऊर्जा हो सकती है। और इसके लिए जरूरी नहीं है कि आप किसी बड़े पद पर हो तो ही ये चीज आपके साथ जाएगी, नहीं। आपकी जो सोल है वो रॉयल है, आपके जो संस्कार हैं वो रॉयल है। मैं किसी ऐसे पर्सन से आज बात कर रही हूँ जो जिसके जो संस्कार है, उनके अपने जो सूल है वो बहुत ज्यादा रॉयल है। आप हमेशा बड़ी सोच रखते हो, बड़ा नजरिया रखते हो। जब भी कोई निर्णय लेना होता है बहुत सोच विचार करके सबके साथ मिल करके डिसीजंस लेते हो, या फिर जिसमें सबका भला छुपा हो, किसी का बुरा ना छुपा हो। ये कहीं ना कहीं मुझे आप लोगों के संस्कार नजर आ रहे हैं। बट आपके आसपास कोई ऐसी ऊर्जा है जो बहुत पहले से ही ये जानते थे कि आप एक रॉयल पर्सन है, आप एक उसूलों पर चलने वाले व्यक्ति हैं। और ये जो पर्सन है ये बिल्कुल आपके ऑपोजिट है, जिन्होंने जानबूझकर आपकी रॉयल्टी के बारे में जानते हुए भी आपको चैलेंजेस में डाला, आपको टारगेट किया। जो बदतमीजी, जो ह्यूमिलिएशन आप लोग डिजर्व नहीं करते थे, वैसा सारा व्यवहार आपके साथ जानबूझकर किया गया। मे बी आपको आइसोलेशन में डाला गया, मे बी आपको लेफ्ट आउट फील करवाया गया, आपको ऐसा फील करवाया गया कि आप जहां पर भी हैं आप वहां पर मैटर ही नहीं करते हो, आप जहां पर भी हो वहां पर दिखाई ही नहीं देते हो, या किसी को आपसे कोई लेना देना नहीं है। इनफैक्ट आपने अपनी तरफ से बहुत लोगों के लिए बहुत कुछ किया है। मैंने प्री शफलिंग में भी कुछ एनर्जीज महसूस करी थी, उसके अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि आपने पास्ट में मे बी बहुत सारी चैरिटी करी है, मे बी आप अभी भी करते हो, मे बी किसी तरीके से आप लोगों की सेवा करते हो, या फिर आपने हमेशा जिन जिन भी लोगों से निभाया है पूरे दिल से निभाया है, सबकी बहुत दिल से मदद करी है। रिश्ते भी जो निभाए हैं आपने वो बहुत हृदय के साथ आपने निभाए हैं, अपना 100% आपने हर चीज में दिया है। लेकिन बदले में आपको वो रॉयल ट्रीटमेंट नहीं मिला जो कि आप सच में डिजर्व करते हो। लेकिन यहाँ पर आपको उदास होने की जरूरत नहीं है, मायूस होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। ये आपके संस्कार है कि आपके ब्लड में जो था, आपकी सोल में जो संस्कार आप अपने साथ लेकर चल रहे हो, ये उसका प्रदर्शन है। ये उसका रिजल्ट है कि आपके संस्कार इतने पक्के हैं कि इतनी ज्यादा चैलेंजेस के बावजूद भी वो आपके संस्कारों के साथ कोई भी छेड़खानी ना कर पाए। लेकिन यहाँ पर ये जो व्यक्ति है जिसने आपके साथ ऐसा व्यवहार किया, ये जो ग्रुप ऑफ पीपल है, हो सकता है कि कुछ ग्रुप ऑफ पीपल मिलकर भी आपके खिलाफ ये सारी चीजें करते आए हो। तो ये उनके संस्कार को भी दिखाता है कि उनके संस्कार किस तरीके के हैं, क्या एनर्जीज वो लोग आप लोगों के लिए कैरी करते हैं या बाकी दुनिया के लिए कैरी करते हैं। तो ये उनके संस्कारों का प्रदर्शन है। यहाँ पर मुझे ऐसा भी नजर आ रहा है कि कुछ ऐसे पास्ट के लोग जिन्होंने पास्ट में आपके साथ बहुत गलत किया है, मे बी उनकी वजह से आप बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड हैं, मे बी आप उनकी शक्ल भी नहीं देखना चाहते हैं। ऐसे लोग भी आपकी लाइफ में फिर से आकर के आपके डोर को नॉक कर सकते हैं। मे बी अचानक से आपके सामने आकर खड़े हो सकते हैं, आपके साथ आई कांटेक्ट करने की कोशिश कर सकते हैं, आपसे जुड़ने की कोशिश कर सकते हैं, आपकी बाउंड्रीज को क्रॉस करने की कोशिश कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि अगर ऐसा कुछ होता है, यू नो, तो आपको बहुत विजडम के साथ अपना फैसला लेना है कि क्या आपको उनको अपने जीवन में आने देना है या नहीं। दूसरी बात कि जैसा व्यवहार उनका रहा है, आपको अपना व्यवहार दिखाना है। अगर वो आपसे कोई बात करने की कोशिश करे, आपको पीसफुल होकर के कोई बात करनी है। हर किसी का तर्क सुनना है, लेकिन आपको अपनी बात कहने का मौका जब मिले, तीसरी बात मैं यही बोलने वाली हूँ, जब आपको अपनी बात रखने का मौका मिले और आपको लगे कि कोई अपनी लाइन को क्रॉस कर रहा है, कोई बदतमीजी पर उतर रहा है, या कोई कहीं ना कहीं आप फिर से आपको प्रवोक करने के लिए कुछ बोल रहा है, तो आपको सामने वाले को ये एहसास जरूर दिलाना है कि आप हमारी जिंदगी पर कोई हक नहीं रखते हो, हमारे फैसलों पर आपका कोई हक नहीं है, ऐसा हक हम आपको नहीं देते हैं। ठीक है, तो ये चीजें आपको क्लियर वर्ड्स में बोलनी पड़ेंगी किसी को, ऐसी नौबत आ सकती है। और यहाँ पर
आप बहुत सख्त टोन में किसी पर्सन को ये बोल सकते हो, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। लेकिन अगर कोई बेवजह की आर्ग्यूमेंट्स में आपको फंसाना चाहे, बेवजह आपको प्रोवोक करना चाहे और आपको लगे कि यहाँ पर आपको बोलने की जरूरत नहीं है, तो बिल्कुल आप इस चीज को स्किप कर सकते हो, क्योंकि मुझे यहाँ पर बहुत स्ट्रांग माता रानी का मैसेज आ रहा है। मैं सच्ची बता रही हूँ, जो जो माता रानी के भक्त हैं आज इस वीडियो को देख रहे हैं, ट्रस्ट मी, मुझे डायरेक्ट माता रानी की तरफ से आप लोगों के लिए मैसेज आ रहा है कि इस बार खास तौर पे जो डिवाइन फेमिनाइंस हैं, आप डिवाइन मस्कुलाइन भी है तो भी ये मैसेज आपके साथ जा सकता है कि अब आपकी रॉयल्टी के साथ अगर किसी ने कोई खिलवाड़ करने की कोशिश करी तो उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। किसी भी बदतमीजी को टॉलरेट नहीं किया जाएगा, या फिर किसी भी तरीके की गलत हरकतों को टॉलरेट नहीं किया जाएगा, क्योंकि अब आप जो है एक ऐसी ऊर्जा में आ चुके हो जहां पर आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को सबसे ऊपर रखते हैं। और आपको भी यही बोला जा रहा है कि आपको सबसे ऊपर रखना है। जब आपको लग जाए कि कोई अपनी लिमिट क्रॉस कर रहा है, तो आपको ये याद दिलाना पड़ेगा सामने वाले को। ओके, एंड आई नो ये चैनल मैसेज थोड़ा सा लंबा जा रहा है, बट किसी के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आया है, सो आपको गौर से सुनने की जरूरत थी। एंड मैं ऑलरेडी यहाँ पर स्पेस को क्लेंस कर चुकी हूँ, आपके कार्ड्स को चार्ज कर चुकी हूँ। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। एंड मैं फिर से आपको याद दिला दूँ, ये कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट करे, हो सकता है ना भी करे, तो प्लीज कीप एन ओपन माइंड। एंड टाइमलेस भी है रीडिंग, तो जब भी आप इस वीडियो तक पहुंचेंगे, इसमें आपके लिए कोई ना कोई मैसेज या इंफॉर्मेशन जरूर रहने वाला है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं और क्या डिवाइन आपको आज की रीडिंग में बताना चाह रहे हैं। ओके, प्लीज डिवाइन एंजल्स, होली स्पिरिट्स, डियर यूनिवर्स, मुझे यहाँ पर ये भी नजर आ रहा है कि जब जब लोगों ने आपको टारगेट किया है, जब जब आपको अकेला करने की कोशिश करी है, आपको जब जब अकेला फील करवाने की कोशिश करी गई है, तब तब डिवाइन ने आपको हिम्मत दी है गाइस। तो आपकी जो स्ट्रेंथ है उसका अंदाजा ये लोग वैसे भी नहीं लगा सकते। ठीक है, तो ये जो भी लोग आपके साथ रिस्क टेकिंग कर रहे हैं या आपको बाउंड्री क्रॉस करने की कोशिश कर रहे हैं, इनको ये नहीं पता कि आपकी स्ट्रेंथ कितनी है या कैसी शक्तियां आपके पीछे चलती हैं। ये इन लोगों को इस बात का अंदाजा नहीं है कि अगर अब वो ऐसा कुछ करते हैं तो टॉलरेट नहीं करेंगे डिवाइन, तुरंत सजा दी जाएगी, तत्काल परिणाम उनको देखने को मिलेगा। ओके, और दिखाइए प्लीज डिवाइन एंजल्स, होली स्पिरिट्स, डियर यूनिवर्स। यहां पर 3 कार्ड आ चुके हैं गाइस। फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस, तो डेफिनेटली अभी तक आप जिस भी चैलेंजिंग सिचुएशन से गुजरते आए हो, चाहे वो फाइनेंशियल थी चाहे मटेरियलिस्टिक थी, जो भी प्रॉब्लम्स से इस वक्त आप जूझ रहे हो, जिस भी टेम्पररी प्रॉब्लम से इस वक्त आप गुजर रहे हो, या पास्ट में जो ऐसी चीजें आपने झेली हैं, ये जो है यहाँ पर क्लियर दिखाता है कि आपको पूरी तरीके से लेफ्ट आउट फील करवाया गया। ठीक है, ये 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है एंड ये दिखा रहा है कि किस तरीके से आपको बहुत सारे मल्टीपल चैलेंजेस में इन लोगों ने डाला या फिर कॉन्फ्लिक्ट्स में डाला। ठीक है, या फिर ये भी हो सकता है कि आपकी इमेज को एक ऐसी इमेज बनाने की कोशिश करी गई जहां पर इन लोगों ने आपको टारगेट किया, लेकिन ऐसा दिखाने की कोशिश करी गई कि जो भी सारी प्रॉब्लम्स है वो आपकी वजह से हो रही है। ऐसा ऐसा एक सिनेरियो क्रिएट करने की कोशिश करी गई होगी, बट वो सक्सेस नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर ये आ रहा है कि अगर ऐसा सक्सेस पास्ट में हुआ भी है तो अब हिस्ट्री रिपीट नहीं होगी। यहाँ पर आया है लव बिगिंस, किसी के लव की ऊर्जा आ रही है। अगर आपकी लव लाइफ में आपने बहुत ज्यादा चैलेंजेस झेले हैं, बहुत सारी कॉन्फ्लिक्ट्स, थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट्स अगर बहुत ज्यादा रही हैं, फैमिली के इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा रहे हैं, मे बी कुछ लोग अलग हो गए कुछ थर्ड पार्टीज की वजह से, कुछ ऐसे लोगों की वजह से जो हमेशा आपके लिए चैलेंजेस क्रिएट करते आए हैं, बेवजह की चीजों में आपको उलझा कर रखा गया, तो वहां पर आपकी लाइफ में फिर से एक डिवाइन लव की शुरुआत हो रही है। और ये जो लव है वो डिवाइन लव है, स्पिरिचुअल लव है। नंबर 1, नंबर 5 किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, नंबर 3 किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, नंबर 21 भी किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ पर आ रहा है यूनिवर्स। देखिए, तो जितना भी ये चैलेंजिंग टाइम था ना, ये आपकी लाइफ में अब ओवर हो चुका है। एंड दैट्स वाई यूनिवर्स आपको यहाँ पर बता रहे हैं कि आप अपने लेसन्स को लर्न करके अपनी इस जर्नी को, कार्मिक जर्नी को कंप्लीट कर चुके हो, कार्मिक लेसन्स को कंप्लीट कर चुके हो। अब अगर आपकी लाइफ में कोई भी चैलेंजेस करने की कोशिश भी करेगा तो वो सक्सेस नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये साइकिल यहाँ पर समाप्त होती है और अब आपके साथ यूनिवर्स कुछ भी बुरा नहीं होने देंगे। ठीक है, अगेन मुझे माता रानी की ऊर्जा महसूस हो रही है, तो मैं आपको बता रही हूँ
या प्लीज डिवाइन एंजल्स। ओके, डेस्टिनी नंबर 10 किसी के लिए स्पेसिफिक हो सकता है। ये कार्ड दिखा रहा है यहाँ पर कि आपके भाग्य के साथ अब कोई छेड़खानी बर्दाश्त नहीं करी जाएगी। मे बी अब आपकी डेस्टिनी एक बहुत बड़ा मोड़ लेने वाली है। आपका जो भाग्य है वो बहुत ही बड़ी करवट लेने वाला है। मे बी आज जो चैलेंजेस आपको नजर आ रहे हैं, कल को आपको दूर दूर तक नजर नहीं आने वाले हैं, क्योंकि आपकी लाइफ में ये चैलेंजेस का पीरियड पूरी तरीके से ओवर हो रहा है। एंड मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूँ कि विद नंबर 10 ये सारी चीजें एंड हो रही है जो आपको परेशान कर रही थी, हैरान कर रही थी, स्ट्रेस दे रही थी, वो सारी चीजें फिनिश हो रही है यहाँ पर। ये ऐसे चैलेंजिंग टास्क आपके जीवन से खत्म किए जा रहे हैं। या द वेटिंग गेम, जो अभी तक आप जिस चीजों की वजह से बहुत ज्यादा डिले फेस करते आए हो, जिन लोगों की वजह से बहुत ज्यादा डिले फेस करते आए हो, फाइनली उनके साथ आपकी साइकिल को ओवर किया जा रहा है, कंप्लीटली ओवर किया जा रहा है। तो ये कंप्लीटली आपका डिसीजन है कि आप इन लोगों को फिर से अपने जीवन में स्पेस देते हो या नहीं। नंबर 2 भी किसी के लिए स्पेसिफिक हो सकता है, और जो भी नंबर्स अभी मैंने बताए हैं ये आपके ऑपोजिट्स के भी हो सकते हैं। तो जितना आपके साथ जाए, रेजोनेट करे, उतना ही लेना, क्योंकि यहाँ पर भी आ रहा है प्रॉस्पेरिटी बिगिंस एंड मटेरियल हार्वेस्ट। ये देखिए यहाँ पर लिखा है मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रोस्पेरिटी। मैंने बोला ना, ये जो भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम, मटेरियल प्रॉब्लम आपको पास्ट में थी, वो पूरी तरीके से ओवर हो रही है। फाइनली आपको कोई रिवॉर्ड यूनिवर्स की तरफ से मिलने जा रहा है। नंबर 6 भी किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। इमोशनल विड्रॉ, या कुछ लोगों से आप मूव ऑन कर चुके हो, और जिन लोगों से आपने मूव ऑन किया है वो कहीं ना कहीं इस वक्त फियर में ट्रैप्ड हैं, और ये अपनी बाउंड्रीज को क्रॉस करने की कोशिश कर सकते हैं, आपसे फिर से जुड़ने आ सकते हैं, आपके सामने गिड़गिड़ा सकते हैं। बट मुझे आप इस वक्त एक्सेप्टिंग मोड में नहीं लग रहे हो, ऐसा दिखाई दे रहा है यहाँ पर। क्या टैरो से भी देखेंगे एक बारी, और क्या मैसेजेस मेजर अरकाना से देखते हैं पहले, एंड देन उसके बाद क्लैरिफाई करेंगे कार्ड्स को। लेट्स सी प्लीज डिवाइन। ओके, कार्ड बहुत जल्दी आ चुका है, या स्ट्रेंथ। इसी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ की मैं बात कर रही थी कि आपको बहुत ज्यादा पावरफुल बना दिया है डिवाइन ने। खास तौर पे ये जो आइसोलेशन पीरियड से, चैलेंजेस से आप गुजरे हो, उसकी वजह से आप बहुत ज्यादा स्ट्रांग बन चुके हो, एक वॉरियर बन चुके हो। आप एक ट्रू वॉरियर की ऊर्जा में आ चुके हो, जहां पर जिसको हराना नामुमकिन है। ठीक है, प्लीज डिवाइन एंजल्स, होली स्पिरिट्स, जे यूनिवर्स, प्लीज गाइड कीजिए, प्लीज गाइड कीजिए। और क्या मैसेजेस हैं मेरे कलेक्टिव्स के लिए। दी टावर, किसी की लाइफ में कोई टावर आ रहा है, और ये मुझे आपकी ऊर्जा नहीं लगती। मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर ये कुछ ऐसे लोगों की लाइफ में टावर आ रहा है, खास तौर पे ऐसे लोग जिन्होंने पास्ट में आपको कार्मिक साइकिल्स में फंसा कर रखा। अब ये लोग ट्रैप्ड होने वाले हैं। इनको कोई ट्रैप, यूनिवर्स किसी ट्रैप में डालने वाले इन लोगों को, क्योंकि कभी इन्होंने आपको आइसोलेशन में डाला, कभी इन लोगों ने आपको लेफ्ट आउट फील करवाया, आज खुद अकेले पड़ गए हैं। ठीक है, ऐसी यहाँ पर मुझे ऊर्जा नजर आ रही है। ये टावर टोटली उनकी लाइफ को दिखाई दे रहा है यहाँ पर, क्योंकि आपकी लाइफ में कंप्लीशन हो चुका है, आपकी लाइफ में लव आ रहा है, आपकी डेस्टिनी चेंज हो रही है, आपके भाग्य में परिवर्तन हो रहा है, शिफ्ट आ रहा है। ठीक है, ये किसी और की ऊर्जा नजर आती है मुझे। या फिर कोई टावर मूवमेंट में आकर के, कोई मुसीबतों में फंस करके अब आपको याद कर रहा है कि आप कितने पावरफुल पर्सन हैं। जब आप इन सारी चीजों से गुजरे तो पता नहीं आपने कैसे हैंडल किया होगा। या दी हेरोफेंट, क्योंकि आप मास्टर हैं, आप ऑलरेडी इन सारी चीजों पर मास्टरी कर चुके हो, तो अब कोई भी चीज, कोई भी चैलेंज आपके लिए नहीं बना जिसका हल आपके पास नहीं हो, या ऐसा कोई चैलेंज अब नहीं बना जिसको आप फेस ना कर सके, जिससे आप लड़ ना सकें। ठीक है, तो ऐसी कोई पावर नहीं है जिससे आप फाइट बैक ना कर सको। तो ये चीज बहुत जल्द साबित होने वाली है। या दी एम्परर, मैं किसी रॉयल सोल से इस वक्त बात कर रही हूँ, मैंने बताया था। या फिर आप सच में किसी अथॉरिटी पोजीशन पर हो सकते हो। एंड उसके अलावा मुझे जो एक ऊर्जा और नजर आ रही है वो ये कि विद दी हेरोफेंट एंड दी एम्परर, अगर आप डिवाइन फेमिनाइन हैं तो बहुत जल्द आप किसी डिवाइन मस्कुलाइन से आपका एनकाउंटर होने वाला है, या मे बी आप ऑलरेडी किसी के साथ रिलेशनशिप में हो, तो वो पर्सन पावर में आते हुए नजर आ रहे हैं आने वाले कुछ ही दिनों में।
या तो किसी की अवेकनिंग होगी या फिर वो पावर में आएंगे, दोनों में से चीजें हो सकती है, क्योंकि हेरोफेंट का कार्ड है। मे बी कोई मैरिज कमिटमेंट आपकी तरफ आ सकता है, या फिर ये पर्सन जिसके साथ आप ऑलरेडी मैरिड हैं, जिसके साथ आप आपके ऑलरेडी बच्चे हैं, फैमिली है, या मुझे सच बोलने से रोका जा रहा है गाइस, ठीक है। तो यहाँ पर जिसके साथ आपकी ऑलरेडी फैमिली है, बच्चे हैं, वो पर्सन आपको लेकर के कोई कमिटमेंट देने वाला है आपको, या फिर उसकी अवेकनिंग होने जा रही है, जिसकी वजह से वो पर्सन पावर में आ रहा है, ठीक है, जो अभी तक पावर में नहीं आ रहा था। या द फूल, क्योंकि आपकी लाइफ में एक न्यू जर्नी स्टार्ट होने वाली है, और मुझे यहाँ पर दिखता है कि आप एक सच्चे भक्त हैं, और आपको बहुत ज्यादा डिले वाली सिचुएशन में डालने की बहुत ज्यादा कोशिश करी गई है पास्ट में। आपने बहुत डिलेज देखे हैं, बट फाइनली आपके साथ जस्टिस होने जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर दिखाई दे रहा है मुझे कि ये जो हैंगड वाली सिचुएशन थी वो ओवर होने वाली है, और यहाँ पर विद दी हैंगड में ये भी देख पा रही हूँ कि किसी की अवेकनिंग भी हो रही है, ठीक है। तो ये मे बी किसी एम्परर की अवेकनिंग हो रही है यहाँ पर, और वो आपके साथ जस्टिस करेंगे, ठीक है, ये ऊर्जा भी आ रही है। अब ये एम्परर जो है, ये आपके पार्टनर हो सकते हैं, आपके डिवाइन मस्कुलाइन हो सकते हैं, आपके कोई फादर फिगर हो सकते हैं, आपसे कोई सीनियर आपके बॉस हो सकते हैं, एम्परर जो पावर में है, ठीक है, ऐसी कोई ऊर्जा आ रही है यहाँ पर, या फिर आपके ये स्पाउस हो सकते हैं, ठीक है। ये ऐसी ऊर्जा मुझे यहाँ पर नजर आ रही है जो आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं, क्योंकि उनको पता चल चुका है कि थर्ड पार्टी इविल है, ठीक है। ये जो भी थर्ड पार्टी है जिसने आपको गिराने की कोशिश करी, वो एक्चुअल में इविल है, और आप एक इनोसेंट पर्सन हो, आप एक इनोसेंट सोल हो, आपकी कोई गलती नहीं है, ऐसा मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है। एक बार और भी क्लैरिफाई करेंगे कार्ड्स को, एंड देन उसके बाद एडवाइस भी देखेंगे आप लोगों के लिए। लेट्स सी। प्लीज डिवाइन एंजल्स, होली स्पिरिट्स, प्लीज क्लैरिफाई कीजिए यहाँ पर ये जो कार्ड्स आए हैं मेजर अरकाना में, इसमें और क्या मैसेजेस हैं मेरे कलेक्टिव्स के लिए। 9 ऑफ कप्स, कोई आपको एज ए विश फुलफिलमेंट देख रहा है, या फिर आपकी लाइफ में ये फुलफिलमेंट आने वाला है। 9 नंबर किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, नंबर 5, नंबर 4, नंबर 8 किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगेन हेरोफेंट, अगेन हेरोफेंट, एंड उसके बाद है 10 ऑफ कप्स, एंड उसके बाद है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, उसके बाद है 4 ऑफ पेंटिकल्स, उसके बाद है द सन, उसके बाद है द 4 ऑफ वॉन्ड्स, एंड देन उसके बाद है 4 ऑफ कप्स एंड द जजमेंट। और अभी जब मैंने ये बात बोली है ना गाइस, ट्रस्ट मी, बाहर मौसम बहुत खराब है, और इतनी जोरों से ना मुझे थंडरबोल्ट्स की आवाजें आ रही हैं, कुछ शॉकिंग होने वाला है। और ये जो शॉकिंग होने वाला है, वो शॉकिंग जजमेंट की बात कर रही हूं मैं, सीधा डिवाइन की तरफ से होने वाले तत्काल परिणाम किसी को मिलने वाला है आपके साथ गलत करने का, सोचने का भी, ठीक है। इस बार किसी बदतमीजी को टॉलरेट नहीं किया जाएगा, क्योंकि यहां पर मुझे नजर आ रहा है बात सिर्फ लव की नहीं है, बात सिर्फ सेल्फ रिस्पेक्ट की नहीं है, किसने सच में आपका हक मारा है। 4 ऑफ पेंटिकल्स, ये ऊर्जा लास्ट रीडिंग में भी थी, और मुझे यहाँ पर अगेन ये ऊर्जा देख करके लग रहा है ये कोई ग्रीडी पर्सन है, ये कोई बहुत बुरा इविल पर्सन है, जो भी ये थर्ड पार्टी है, या जो भी वॉट एवर जिसके लिए भी आप देख रहे हो, जो भी आपके ऑपोजिट्स हैं, उन्होंने आपके हक का बहुत ज्यादा हक की चीजें चुराई है, या जो रिस्पेक्ट, जो लेवल का ऑनर आप डिजर्व करते थे, वो आपको नहीं मिला। और अब यूनिवर्स को ये बर्दाश्त नहीं है कि आपके साथ ये बदतमीजी और की जाए, या तो इन लोगों को आपसे माफी मांगनी पड़ेगी, अदरवाइज इन लोगों को बहुत बड़ा भुगतान करना पड़ सकता है, क्योंकि आप तो 4 ऑफ वॉन्ड्स की ऊर्जा में आ रहे हो। मे बी कोई पर्सन आपको लेकर के पावर में आ रहा है, मे बी कोई आपके लिए स्टैंड लेने वाला है, क्योंकि जजमेंट कॉल हो चुका है, ठीक है। और यहाँ पर ये हेरोफेंट की ऊर्जा अगेन आई है, और यहाँ पर आ रहा है 4 ऑफ कप्स। मे बी अभी आप नहीं देख पा रहे हैं इस ब्लेसिंग को, आप नहीं देख पा रहे, मे बी आपकी अभी ऊर्जा कुछ ऐसी है कि आप ऑलरेडी बहुत सारी परेशानियों से जूझ रहे हो, तो शायद आप अभी नहीं देख पा रहे हो, बट बहुत जल्द। ये देखिए क्वीन ऑफ वॉन्ड्स भी है यहाँ पर, मे बी आपकी ऊर्जा हो सकती है, जिनसे आप डील कर रहे हो उनकी भी ऊर्जा हो सकती है। कोई आपको एज ए 10 ऑफ कप्स भी देख रहा है, कोई देख रहा है कि उनकी आपके साथ फुलफिलमेंट है, वो आपके साथ फैमिली बना सकते हैं, वो आपको फैमिली ऑलरेडी मानते हैं, या आपकी ऑलरेडी किसी के साथ फैमिली है, ऐसा कोई मैसेज मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है कुछ लोगों के लिए। 1-2 कार्ड्स और लूंगी मैं, प्लीज डिवाइन एंजल्स, क्योंकि यहाँ पर सन की ऊर्जा है जो क्लियर दिखाती है कि कुछ चीजें
खुलकर सामने आएंगी, कुछ चीजें, कुछ शॉकिंग ट्रुथ्स बाहर आ सकते हैं, ठीक है, ऐसी भी ऊर्जा है। हाउ दी स्टार एंड जस्टिस गाइस, मेजर अरकाना। वाओ, किसी स्टार सीड के साथ जस्टिस किया जा रहा है डिवाइन की तरफ से। ये देखिए, कोई डिवाइन का चाइल्ड है, सन का कार्ड है। बहुत पावरफुल एनर्जी से आज मैं बात कर रही हूँ। एंड जजमेंट की ऊर्जा यहाँ पर ऑलरेडी आ चुकी है, डबल कंफर्मेशन है, क्योंकि यहाँ पर जस्टिस का कार्ड हम ऑलरेडी देख चुके थे। सो इट्स अ कंफर्मेशन। ये कंफर्मेशन है कि आपके साथ जो जो चीजें गलत करी है इविल पर्सन ने, कोई बहुत बड़ा जजमेंट पास डिवाइन कर चुके हैं आप लोगों के लिए। और मैं हैरान हूँ कार्ड्स देख करके, इतनी पावरफुल ऊर्जा अभी तक मेरी रीडिंग्स में नहीं आई है। आज मैं जो ऊर्जा देख रही हूँ वो क्लियर दिखा रही है कि आपको बहुत जल्द पता चलने वाला है कि डिवाइन आपके साथ कितना आपको प्रोटेक्ट कर रहे थे, कितनी चीजें आपके खिलाफ थी और कितनी चीजों से आपको बचाया गया है। मे बी आप डिवाइन के फेवरेट चाइल्ड हो, चोजन वन हो, ठीक है। मुझे यहाँ पर ये नजर आ रहा है कि आपके साथ कुछ गलत होना डिवाइन को बर्दाश्त नहीं है। बहुत प्रेम करते हैं डिवाइन आपसे, क्योंकि जस्टिस प्लस स्टार प्लस जजमेंट का आना, मतलब एक रॉयल सोल से बात कर रही हूँ मैं। अगेन इट्स अ कंफर्मेशन कि एक रॉयल सोल जिसको डिवाइन ने चुना है किसी इंपॉर्टेंट चीज के लिए, इंपॉर्टेंट मिशन के लिए, और उसको टारगेट किया गया बेवजह, जबकि वो किसी भी चीज का हकदार नहीं था। मे बी जो आंसू आपने बहाए हैं, मे बी जो तकलीफें आपने झेली है, मे बी आप शायद उसके हकदार नहीं थे। लेकिन अब जिन लोगों ने ये गलत किया है, फाइनली उनको सजा मिलने का समय आ चुका है। या 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक। कोई ट्रैप होने वाला है अपने ही जाल में, अपने ही बिछाए हुए जाल में कोई फंसने वाला है। ये 3 ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा मुझे क्लियर दिखा रही है कि कोई अपनी ही चीजों में ट्रैप होने वाला है। जो भी प्लानिंग प्लॉटिंग आपके खिलाफ या तो करी गई थी या करी जा रही है, और जो भी करी जा रही है उसमें वो खुद ही फंस जाएंगे, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है एक दिन वो खुद ही जाकर उसमें गिर जाता है। ये यूनिवर्सल लॉ है। तो कभी किसी और का बुरा सोचना भी नहीं चाहिए। तो ये तो आपका बहुत बुरा ऑलरेडी कर चुके हैं और ना जाने क्या क्या करने के बारे में सोच रहे हैं, बट सक्सेस नहीं हो पाएंगे, आई प्रॉमिस। ठीक है, यहाँ पर कार्ड्स क्लियर दिखा रहे हैं। और भी देखेंगे आपके लिए एडवाइस क्या रहने वाली है। प्लीज डिवाइन एंजल्स, होली स्पिरिट्स, डियर यूनिवर्स, प्लीज गाइड कीजिए। मे बी आपको गुस्सा भी आ सकता है गाइस, क्योंकि मैं फील कर पा रही हूँ। प्लीज डिवाइन एंजल्स या मदर अर्थ आपके साथ हैं। फील लव्ड एंड कंफर्टेड। डिवाइन आपको कंफर्ट देना चाहते हैं, डिवाइन आपको ढेर सारा प्यार दे रहे हैं। आप डिवाइन के अर्थ एंजल हो गाइस, ठीक है। डिवाइन आपको एज एन अर्थ एंजल देख रहे हैं, आपको बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं डिवाइन। सी और सीड्स ग्रो। जो पास्ट में आपने सब्र दिखाया है उसका रिवॉर्ड मिलने का टाइम आ रहा है, ठीक है। और ये जो सब्र आपने दिखाया है वो यूनिवर्स ने देखा है, डिवाइन एनर्जीज ने देखा है। तो ऐसा नहीं है कि किसी को पता नहीं है, आपके साथ बहुत पावरफुल शक्तियां इस वक्त पर चल रही हैं। इट्स अ कंफर्मेशन। एंड विद दिस रैबिट, कुछ बहुत फास्ट चेंजेस आपके जीवन में होने जा रहे हैं, बहुत फास्ट स्पीड से बहुत बड़े बड़े चेंजेस। या लॉर्ड, टेक चार्ज विथ अथॉरिटी। मैंने बोला ना, किसी का मस्कुलाइन यहाँ पर पावर में आते हुए नजर आ रहा है, या फिर ये आपकी ऊर्जा हो सकती है अगर आप किसी रिलेशनशिप में नहीं भी हैं तो आप खुद एक एम्परर हैं, बॉस हैं, या फिर अपनी जिंदगी की बागडोर, अपनी डेस्टिनी की बागडोर आपने अपने हाथ में ले ली है। और अब आप कोई भी चीज, गलत चीज टॉलरेट नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो आइसोलेशन पीरियड था, ये जो लेफ्ट आउट आपको फील करवाने की कोशिश करी गई, उस समय पर आप ऑलरेडी इतना अच्छे से अपने टाइम को यूज किया है। आपने उस टाइम में ना अपनी इस आइसोलेशन पीरियड को अपनी भक्ति में लगा दिया, अपनी साधनाओं में लगा दिया, मे बी स्पिरिचुअल गिफ्ट्स में लगा दिया, या फिर डिवाइन के साथ कनेक्शन बिल्डअप करने में लगा दिया, जिसकी वजह से उसका रिजल्ट ये हुआ कि आप स्पिरिचुअल मास्टर की ऊर्जा में आ चुके हो। और अब आप इतनी पावरफुल ऊर्जा में आ चुके हो कि अब आपको टारगेट करने के बारे में सोचना भी किसी के लिए बहुत रिस्की हो सकता है, क्योंकि आप बहुत ज्यादा, आपके अंदर बहुत ज्यादा विजडम है। तो अब आपको ऐसे यूं ट्रैप में फंसाया नहीं जा सकता, ठीक है। आप प्रो बन चुके हो, प्रो ईगल, सी फ्रॉम हायर पर्सपेक्टिव। या मैंने बोला ना, आप प्रो बन चुके हो, आप बहुत चीजों को बहुत दूर से भाप लेते हो। मे बी आप बहुत
ऊपर का सोचते हो, बहुत बड़ा नजरिया है आपका, बहुत बड़ी सोच है। अगेन वही चीज जो मैंने चैनल मैसेज में बताई थी विद द ईगल, मुझे ये भी दिख रहा है कि बहुत जल्द आप कोई ऊंचाई पर पहुंचने वाले हो, एक हाइट पकड़ने वाले हो अपने जीवन में, जहां पर टॉप ऑफ द हिल आपकी पोजीशन रहने वाली है, जहां पर ये लोग आपको बहुत नीचे नजर आएंगे, क्या इन लोगों को आप बहुत ऊपर नजर आने वाले हो। या शिफ्ट योर परसेप्शन, एयर गार्जियन, डेफिनेटली यहाँ पर ये एयर गार्जियन है, ये दिखा रहे हैं कि बहुत जल्द बहुत चीजों को लेकर के आपका जो परसेप्शन है वो बदलने वाला है, क्योंकि आपको धीरे धीरे पता चलेगा कि जो जो चीजें या आपके खिलाफ करी गई वो कैसे आपको बेनिफिट कर गई, कैसे डिवाइन ने उसको आपके भले के लिए यूज कर लिया। किसी का इरादा था आपके साथ कुछ बुरा करने का, बट डिवाइन ने उसमें भी आपके लिए कुछ अच्छा कर दिया। ये चीजें आपको धीरे धीरे समझ में आएंगी, बट अभी मुझे जो नजर आ रहा है वो ये कि ये सारे जो चेंजेस आ रहे हैं इसमें बहुत अंडरस्टैंडिंग आपकी डिवाइन के साथ और ज्यादा बढ़ने वाली है, और जो कि बहुत अच्छा साइन है, क्योंकि स्पिरिचुअल अवेकनिंग का मतलब ही यही होता है गाइस कि जब हम डिवाइन के प्लान्स को समझने लगते हैं, जब हमारे अंदर सब्र आ जाता है, शांति आ जाती है, फिर हमें दूसरी चीजें बेचैन नहीं करती। ठीक है, ऑल राइट। बॉटम की एनर्जी है एल्डर, मूव बियॉन्ड एंसेस्ट्रल पैटर्न्स, आपने कोई कर्स को ब्रेक किया है मे बी, अभी ये ऊर्जा सबके साथ नहीं जाएगी, मे बी किसी ने अपने एंसेस्ट्रल पैटर्न को हील किया है, ठीक है, कोई कर्स को आपने हील किया है, कुछ बहुत चैलेंजिंग टाइम से आप गुजरे हो, और आपके एंसेस्टर्स आपको बताना चाहते हैं कि वो आप पर प्राउड हैं, आप पर बहुत ज्यादा प्राउड है उनको कि आपने करके दिखाया है, क्योंकि उनको आप पर बहुत उम्मीदें थी। ठीक है, कनेक्ट विद योर इमोशंस, फाइनली आपका हार्ट चक्रा फिर से ओपन होने जा रहा है, या फिर आप जिन लोगों से डील कर रहे हो उनकी भी ऊर्जा हो सकती है, मे बी वो अब आपसे इमोशनली कनेक्ट होना चाहते हैं, बट आप आगे बढ़ चुके हो, आप बहुत आगे निकल चुके हो गाइस। ठीक है, या देखिए हार्ट अवेकनिंग की बात करी थी मैं, एंड हार्ट गार्जियन का भी कार्ड आ गया, लव एंड लेट योर सेल्फ बी लव्ड, तो मे बी आपकी लाइफ में सच में प्यार आ रहा है, मे बी आपकी लाइफ में सच में लव आ रहा है, और आपको बोला जा रहा है कि इस लव को एक्सेप्ट करिए, इसको डिनाई मत करिए। ठीक है, अगर खास तौर पे अगर ये स्पिरिचुअल लव है तो उसे पहचानिए, मे बी हो सकता है ये जो पर्सन है वो फाइनली आपकी वर्थ को समझ चुका है, इट्स अ कपल। तो ये जो भी पर्सन है, ये देखिए यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये पर्सन बहुत पावर में आते हुए नजर आ रहा है, बहुत पावर में। ठीक है, पूरी पावर में आ रहा है, आपको हासिल करने के लिए या फिर आपके लिए स्टैंड लेने के लिए रेडी है, इसको पता है कि आप इसके डिवाइन काउंटर पार्ट हो, मे बी आपकी वैल्यू को जानता है, पहचानता है। तो मुझे यहाँ पर डिवाइन मस्कुलिन एंड डिवाइन फेमिनाइन की ऊर्जा लग रही है, और इस पर्सन को पता है कि आप एक अर्थ एंजल हो, या फिर आपके अंदर एक स्पिरिचुअल पावर है, आप एक डिवाइन सोल हो, मे बी ये इस पर्सन को रियलाइज हो चुका है, मे बी अगर पास्ट में इस पर्सन को नहीं भी पता था तो अब पता है। या बी डिवोटेड एंड कमिटेड, आपको बोला जा रहा है कि इसी तरीके से डिवोटेड रहिए, कमिटेड रहिए डिवाइन के साथ, क्योंकि बहुत जल्द आप बहुत सारे मिरेकल्स को एंजॉय करने वाले हो। ठीक है, सो ये थी आपकी आज की रीडिंग, आई होप आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, हेल्पफुल रही होगी तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, एंड किसी भी पॉइंट पर अगर आपको ऐसा लगता है कि रीडिंग आपके लिए थी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलती हूँ आपसे ऐसी ही रीडिंग्स में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, लव एंड लाइट।